भारत से बाहर रहने वाले लाखों एनआरआईज आज भी एक ऐसी गलती कर रहे हैं जो हर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर उनका पैसा धीरे धीरे खा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनका नुकसान फॉरेक्स कन्वर्जन, मार्कअप फी और हिडन चार्जेस के नाम पर हो रहा है। खासकर वो लोग जो विदेश में रहकर इंडियन क्रेडिट कार्ड्स इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल सिर्फ कार्ड रखने का नहीं है, सवाल यह है कि कौन सा कार्ड आपके पैसे बचा रहा है, कौन सा कार्ड क्वाइटली एक्स्ट्रा चार्जेस काट रहा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर एनआरआईज के लिए इंडियन क्रेडिट कार्ड्स का नया ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है, फॉरेक्स मार्कअप कैसे काम करता है, प्रीमियम कार्ड्स में क्या फ़ायदा और क्या ट्रैप है, बैंक्स किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं और विदेश में रहते हुए इंडियन कार्ड इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। विदेश में रहने वाले कई इंडियंस अब भी अपने इंडियन बैंक अकाउंट्स और इंडियन क्रेडिट कार्ड्स एक्टिव रखते हैं। वजह साफ है, इंडियन विजिट्स, फैमिली एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, यूपीआई लिंकेज, लाउंज एक्सेस और रिवॉर्ड पॉइंट्स जैसे फायदे। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंटरनेशनल स्पेंडिंग पर फॉरेक्स मार्कअप फी लगती है। यही वो हिडन चार्ज है जो कई बार 2% से लेकर 4% तक एक्स्ट्रा कॉस्ट बना देता है। यानी अगर आपने विदेश में शॉपिंग, होटल बुकिंग या ऑनलाइन पेमेंट किया तो एक्चुअल एक्सचेंज रेट के ऊपर एडिशनल अमाउंट भी कट सकता है। अब कई इंडियन बैंक्स एनआरआईज के लिए स्पेसिफिकली ऐसे प्रीमियम कार्ड पुश कर रहे हैं जिनमें लो फॉरेक्स मार्कअप या जीरो फॉरेक्स मार्कअप जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे कई बैंक्स एनआरआई कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्रीमियम कैटेगरी कार्ड्स पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एनआरआई सेगमेंट हाई स्पेंडिंग कैटेगरी माना जाता है और बैंक्स के लिए प्रॉफिटेबल भी बहुत होता है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो फॉरेक्स मार्कअप का मतलब हमेशा जीरो कॉस्ट नहीं होता। कई कार्ड्स एनुअल फ़ी, ज्वाइनिंग फ़ी या फिर रिवॉर्ड स्ट्रक्चर के जरिए कॉस्ट रिकवर कर लेते हैं। इसीलिए सिर्फ जीरो मार्कअप देखकर कार्ड लेना सही डिसीजन नहीं माना जाता। अब बात करते हैं रूल्स की और प्रैक्टिकल साइड की। अगर कोई इंडियन बाहर शिफ्ट हो चुका है और उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बदल चुका है तो बैंकिंग रूल्स के हिसाब से उसे अपने बैंक को अपडेट करना ज़रूरी होता है। कई लोग इंडिया छोड़ने के बाद भी रेजिडेंट सेविंग्स अकाउंट और रेगुलर कार्ड इस्तेमाल करते रहते हैं, जबकि आरबीआई रूल्स के मुताबिक स्टेटस बदलने पर अकाउंट को एनआरओ या एनआरई कैटेगरी में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। अगर ये कैटेगरी नहीं किया गया तो फिर अपडेट नहीं किया जाता अगर इसको, तो फ्यूचर में कंप्लाइंस इश्यूज या बैंकिंग रेस्ट्रिक्शन जैसी दिक्कतें भी आ सकती हैं। इसीलिए विदेश में रहने वाले इंडियंस को अपना केवाईसी, टैक्स रेजिडेंसी और कम्युनिकेशन डिटेल्स हमेशा अपडेटेड रखनी चाहिए। प्रीमियम कार्ड्स अब सिर्फ लग्जरी प्रोडक्ट नहीं रहे बल्कि ट्रैवल और क्रॉस बॉर्डर लाइफस्टाइल का हिस्सा भी बन चुके हैं। एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, रिवॉर्ड पॉइंट्स, इंश्योरेंस कवर और ट्रैवल बेनिफिट्स जैसे फीचर एनआरआईज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन हर बेनिफिट यूजफुल हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। कई बार लोग हाई एनुअल फ़ी वाले कार्ड सिर्फ मार्केटिंग देखकर ले लेते हैं, जबकि उनकी एक्चुअल स्पेंडिंग उस कैटेगरी में फिट नहीं होती। इसीलिए कार्ड चुनते समय सबसे पहले अपनी स्पेंडिंग पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मेजॉरिटी स्पेंडिंग विदेश में होती है तो फॉरेक्स कॉस्ट सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। अगर स्पेंडिंग इंडिया में ज़्यादा है तो अलग कार्ड यूज़फुल हो जाता है। एक और ज़रूरी चीज़ जिसे कई लोग इग्नोर कर देते हैं वो है डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन। विदेश में पेमेंट करते समय कई मशीन्स पूछती हैं कि पेमेंट लोकल करेंसी में करनी है या फिर इंडियन रुपीज़ में। बहुत से लोग आईएनआर ऑप्शन चुन लेते हैं क्योंकि अमाउंट समझ में आ जाता है, लेकिन कई केसेस में यही ऑप्शन ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि कन्वर्जन रेट मर्चेंट तय करता है, बैंक नहीं। इसीलिए जनरली लोकल करेंसी में पेमेंट करना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। एनआरआईज के लिए सबसे ज़रूरी सीख यही है कि इंटरनेशनल फाइनेंस में छोटी गलती भी लंबे समय में बड़ा नुकसान बना सकती है। सिर्फ कार्ड होना इनफ नहीं है, कार्ड के पीछे का फी स्ट्रक्चर, फॉरेक्स पॉलिसी, एनुअल चार्जेस और बैंकिंग कंप्लायंस समझना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि विदेश में फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ अर्निंग से नहीं बल्कि स्मार्ट स्पेंडिंग और सही बैंकिंग डिसीजन से भी बनती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।